चलिए शुरू करें। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपचायाणं, नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार, और अपन स्वाध्याय कर रहे हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और ये कौन मिथ्या दृष्टि है? जो धर्म करना चाहते हैं तो भी उनकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा नहीं है, अर्थात उनके स्वरूप को भली प्रकार से जानते नहीं। और जीव अजीव आशा बंध संवर निजरा मोक्ष, इसका स्वरूप भी इन्हें भाषित नहीं हुआ। इसलिए धर्म की सारी नैमित्तिक क्रियाएं होने पर भी परिणति में धर्म प्रकट नहीं होता। अब यहाँ पर क्या करना है कि ऐसी गलती यदि अपने में है तो दूर करे। ठीक है, अभी तक अपनी चर्चा हुई जीव अजीव तत्व, आश्रय बंध तत्व। अभी भी यदि किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, प्रश्न है आश्रय तत्व के बारे में? सीधा सीधा अगर सरल भाषा में अपने सब चर्चा की है, दुख का उत्पन्न होना ही आश्रय है। आकुलता का उत्पन्न होना ही आश्रय है। ठीक है, ऐसा। तो ये ज्ञान उस आश्रय को जानता है। अज्ञानी भी जानता है, परंतु वो क्या जानता है कि मैं ही आकुलता हूं, मैं ही आकुलता हूं, और मैं तो जानने वाला हूं। कल बहुत सुंदर चर्चा आई, जब ज्ञान में गे प्रवेश नहीं करते तो फिर ज्ञान में क्या है? तो ज्ञान में शरीर को जानता है, लेकिन शरीर ज्ञान में नहीं आता। ऐसे ही आश्रवों को भी जानता है, ज्ञान आश्रव को भी जानता है। ज्ञान मोह को जानता है, मोह आश्रव है, राग द्वेष आश्रव है। तो ज्ञान मोह को भी जानता है, राग द्वेष को भी जानता है, लेकिन वे मोह और राग द्वेष ज्ञान में तो आते नहीं, वे भी गे हैं। मोह राग द्वेष भी क्या है? गे, ज्ञान के लिए, और वे ज्ञान में आते नहीं। तो जब आते ही नहीं तो ज्ञान खराब हो जाता है कि अच्छा हो जाता है? आश्रव से कोई चीज एंटर कर जाए तो खराबी का प्रश्न आए, एंटर ही नहीं होता। तो ज्ञान कैसा है? शुद्ध, प्योर। और शुद्ध होने पर भी अशुद्धता का भ्रम, ये मोह है। ख्याल में आ रही बात? जब ज्ञान में गे है नहीं
कुंदकुंद आचार्य देव की गाथाएं हैं, वो मोह मेरा कुछ नहीं लगता, वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। मोह मेरा कुछ नहीं लगता, झलकता है बस, झलक जाने से मोह मेरा हो जाता है। मैं मोह का करता हूं, मोह मेरा है, मैं मोह का करता हूं। तो वहां आचार्य देव ने लिखा कि यहाँ बात तो मोह से की है, तुम तो पूरी 25 कषाय लगाना। वो क्रोध मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो मान मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो हास्य मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो वेद मेरा कुछ नहीं। अब ये सब पढ़ लिया वहां पर, अब इनका भाव वासन चाहिए। अच्छा, ज्ञान में ये वेद का भाव भी ज्ञान में झलकता है, लेकिन उससे ज्ञान खराब नहीं होता। तो अब ये क्या करे, अब कि स्वरूप को स्वीकार कर ले फटाफट। ओहो मैं परिपूर्ण हूं। मिसिंग कहाँ पे होती है, अभी भी आश्रम कोई देखता है, वो क्या बोलता है कि मैं खराब नहीं होता। समझ में आ रही बात? अभी भी किसको जान रहा है? पंडित साहब ने ऐसा कहा, ज्ञानाभ्यास मेटो राग कुटेव, ये राग कुटेव है, इसको मेटो, चरणानियों की शैली। ठीक है, फिर क्या बोले, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ताके मोह महात्म नाही। दूसरी बात, ज्ञानाभ्यास कैसे करें? देखो राग को भिन्न, ये ज्ञानाभ्यास है। देखो राग को भिन्न। फिर अगला सेंटेंस क्या बोला उन्होंने, देखो राग से भिन्न। दोनों में कुछ फर्क पड़ रहा है? अरे जमीन आसमान का अंतर है, ओ और से में। देखो राग, पहले राग ही ज्ञान में आ रहा है, राग को भिन्न देख रहे, राग मेरे से भिन्न है। क्यों? इसका लक्षण नहीं आ रहा है, ये इसका लक्षण मेरे से नहीं मिलता। ये आकुलता रूप है, मैं सुख स्वरूप हूँ, ये क्षणिक है, मैं शाश्वत हूँ। समझ में आ रही बात? तो इससे, इसमें चैतन्य नहीं है, इसमें जानपना नहीं है, मेरे में जानपना है। तो उसको भिन्न देख लिया, अब उधर ही देखते रहे। ये चतुराई की बातें अज्ञानी करता है ना, तो ये राग तो अपन से भिन्न है। तो अपन कौन है? अपन पे तो आया नहीं। तो अगला सेंटेंस क्या बोला उन्होंने, देखो राग से भिन्न, मतलब अपने को देख लिया, ओ मैं तो राग से भिन्न हूँ, प्योर हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। समझ आ गई बात? ये है, ये आज सबसे भिन्नता अब इसको भाषित होएगी। आज सबसे भिन्नता अब भाषित हो। मैंने शाम को भी ये वाली बात शेयर की थी, अभी फिर शेयर कर रही हूँ। क्या कि कब कौन सी बात क्लिक होनी होती है, वो तभी होती है कि अरे हमें तो अब समझ में आई, नई बात समझ में आई। नई नहीं थी, पुरानी थी। अरे हाँ, मिथ्या तो भी आश्रय है। और जबकि ये गाता है मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में, ये सब गाता पढ़ी सुनी है, आश्रव के भेद पढ़े सुने हैं, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद के शायु। लेकिन कब वो बात क्लिक होती है, क्लिक होती है तो प्रॉपर्टी बनती है अपनी। सुनते रहते हैं ऐसे। मैंने आपको 2-3 भेजे वो तत्वासूत्र जी के 9वें अधिकार में से, उसमें तीनों बातें लिखी हैं। क्या कि सम्यक दर्शन संवर है, सम्यक ज्ञान संवर है, ज्ञान में जितनी शुद्धता प्रकट हुई वो संवर है, चारित्र की परिणति में जितनी वीतरागता हुई वो संवर है। और गजब की बात, योगों का जो परिस्पंदन रुका, जितना योगों का निग्रह हुआ वो संवर है।
योग को भी इंक्लूड किया है ना। और ये वाली बात ज्ञान में वर्षों से चल रही थी और अपनी अपनी क्लास में भी शेयर किया होगा कि जिसको मोह चला गया, अब उसको मोह संबंधी यदि परिस्पंदन हो तो मोह के परमाणु अट्रैक्ट होते रहेंगे। इसका हेतु है ये। आप हेतुओं से बात को समझने की कोशिश करोगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। योग संवर कैसे कहलाएगा बोलो? ऐसे कहलाएगा कि यदि परिणति में मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय नहीं है और उस संबंधी योग होता रहे तो वे परमाणु अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है। ख्याल में आ रही है बात? वहां लिखा मिल गया तो इतनी प्रसन्नता होती है। उतना उतना योगों का निग्रह हुआ, वो संवर है। हमें संवर के नाम पे फिक्स बीत रागता संवर है। ये अपने ज्ञान को अलर्ट नहीं करता, जितना सुन लिया बस उतना ही। संवर के नाम पर फिक्स है बीत रागता, आश्रव के नाम पर फिक्स है राग द्वेष, और मिथ्यात्व क्या है? और योगों का परिस्पंदन क्या है? आश्रव के नाम पर कह रहे हैं ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अब ये भी बात एक पकड़ने की है, कितने समझते हैं? अविरति, प्रमाद, कषाय, ये तीनों कषाय ही हैं, कषाय के भेद हैं। अविरति क्या है? अप्रत्याख्यान कषाय। प्रमाद क्या है? प्रत्याख्यान कषाय। और जिसको कषाय कह रहे हैं वो संजुलन वाली कषाय। तो संजुलन ही कषाय है तो प्रमाद भी कषाय है और अविरति भी कषाय है और अनंतानुबंधी तो है ही है। तो ये कषाय के ही भेद कर दिए, गुणस्थानों के हिसाब से इनके नाम रख दिए। समझ आई बात? ऐसे ग्रुप बना दिए उसके, ये सब कषाय हैं। इतना समझना होगा, है ना? एक हाँ पॉइंट बोलिए। ये भी तो है कि जब मिथ्यात्व गया तो कषाय भी गई और उतना योग भी गया। वही बात चल रही। जितनी जितनी कषाय जाएगी उत्तरोत्तर और उतना उतना योग भी कम होगा। हाँ दीदी, दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो ये है कि आपने जो भेजा है ना उसमें लिखा है कि शुद्धोपयोग ही भी संवर है। तो चतुर्थ गुणस्थान है तो वहाँ पूर्णतया शुद्धोपयोग तो नहीं होता है, तो शुभ शुभ भाव, शुभ अशुभ भाव भी तो आते ही रहेंगे ना वैसे तो। क्यों? तो प्रमाण में हाँ अनुपात में कम होगा। हाँ, ठीक है। शुद्धोपयोग तो हुआ है ना वहां पे, तो जितना शुद्धोपयोग है। अब शुद्धोपयोग में क्या लगाना? शुद्धोपयोग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अनंतानुबंधी के अभाव रूपी रागता, ये चौथे गुण स्थान का शुद्धोपयोग है। जितना शेष राग है उतना बंद है। ऐसा। दूसरा प्रश्न ये था कि आश्रव को हम पहचान पाए कि ये आश्रव है तत्व, पर आश्रव के पहचानने मात्र से तो वो रुकेंगे नहीं ना, क्योंकि उनकी तो जो हमारे मतलब हमारी योग्यता प्रमाण तो वो आते ही रहेंगे ना, तो सिर्फ पहचानना काफी होगा। हाँ, पहचानना काफी है। ये इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसको पहचानना ही वो काफी है, बस परिपूर्ण है। अब तक क्या समझ रहा है? आश्रम में ही हूं, मैं ही करता हूं। अब क्या समझ में आई? नहीं, ये तो मेरे से भिन्न जाति की वस्तु है, ये तो इससे तो मेरा मेल तेल नहीं है बिल्कुल। जो भी बातें हो गई सारी, मैं शाश्वत हूँ वो क्षणिक है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ वो ज्ञान से शून्य है, मैं सुख स्वरूप हूँ वो सुख से शून्य है। अप्राकृतिक एग्जाम्पल से पक्का करो, मजबूती डालो इसमें।
संतरे का छिलका संतरा का ही है, परंतु संतरा अलग है, छिलका अलग है। क्यों अलग है? कोई मेल तेल नहीं है बिल्कुल। संतरा खट्टा मीठा है, स्वादिष्ट है, वो कड़वा है। समझ में आ रही बात? ऐसा तो जीव की पर्याय है कि हाँ है, जीव की पर्याय है। फिर लक्षण नहीं मिलते, जीव नहीं है, जीव की पर्याय है, जीव नहीं। आश्रव को मिटाने चलोगे तो मिटते नहीं है, आश्रव के लक्ष्य से आश्रम मिटता नहीं, आश्रम को बनाए रखने से आश्रम मिटता नहीं। मैं जीव हूं ऐसा जानने से आश्रम मिटता है, तो पूरा नहीं मिटता, क्रम से मिटता है। फिर उसके लिए दृष्टांत, दृष्टांत तो कोई बात ख्याल में आए उसका एक परफेक्ट दृष्टांत होता है, उसको एकदम मजबूती से पकड़ना चाहिए। कौन सा दृष्टांत है इसके लिए? बोलो, आप बोलो। ये आश्रम क्रम से मिटता है, कौन सा दृष्टांत है? कौन बोलेगा? हाँ बिल्कुल सही, इनने इशारा करके बता दिया। समझ गए? नहीं समझ गए? उन्होंने तो इशारा ही कर दिया, अभी भी नहीं समझे? देखा नहीं, इशारा भी देखा नहीं उनका। अच्छा देखो, अलर्ट रहो भैया, देखते रहो। अरे पंखा क्रम से रुकता है, आप स्विच ऑफ करोगे सडन रुक जाता है सीधा, क्रम से रुकता जाता है, धीरे 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 अनंतानुबंधी जाती, अप्रत्याख्यान जाती, प्रत्याख्यान जाती, संजुलन जाती। अब टाइम फैक्टर नहीं है, किसी को 10 भव में जाती है, किसी को 2 भव में जाती है, किसी को 6 महीने में ही चली जाती है, किसी को अंतर मुहूर्त में चली जाती है, लेकिन जाती सबको क्रम से, एक साथ नहीं जाती, डायरेक्ट नहीं जाती कि पहली बार अनुभूति हुई और सीधे केवल ज्ञान, कभी नहीं होता। अनंतानुबंधी जाएगी, अप्रत्याख्यान जाएगी, प्रत्याख्यान जाएगी, संजुलन जाएगी, क्रम ही पड़ता है। समझ आई बात? ऐसा। और बोलिए, किसी को कुछ और पूछना है आशा बंद के बारे में? फिर अपन चर्चा करते हैं आगे। बात ये चल रही थी, देखो राग को भिन्न, यहाँ बात पूरी नहीं हुई। ये कहता सही बात है, आशा तो भिन्न है, कौन अपन करते हैं, वो तो होते हैं, तो ये बात नहीं बनाओ, बात है निर्णय करने के लिए, बनाने के लिए नहीं है। ओहो, इससे भिन्न मैं परिपूर्ण हूँ, परिणति स्वभाव सन्मुख हो, प्रसन्न हो जाए। अब सन्मुख का भी अर्थ निर्णय ही समझो अभी तो, पर निर्णय हो गया, ओहो मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं है, मैं शाश्वत हूँ, ये बाकी सब चीजें छड़ो छड़िक है, पत्नी बच्चे दुकान मकान, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। अरे जहाँ ज्ञाता के संबंध भी नहीं तो कौन अपना कौन पराया। कल की क्लास सुन लेना भाई, कल मुझे खुद ही बहुत आनंद आ रहा था। कल शाम की क्लास सभी लोग सुन लेना, मैं रिपीट करूंगी तो कोई मतलब नहीं। ख्याल में आई बात? एग्जाम्पल दिया था क्या? जैसे सूर्य एक वस्तु, सूर्य में प्रकाश नाम का गुण और प्रकाश की एक किरण, जैसे आत्मा एक वस्तु, ज्ञान नाम का गुण और ज्ञान की एक पर्याय। सिमिट्री होगी दोनों में, दृष्टांत सिद्धांत में। अब वो सूर्य की एक किरण गोबर पे पड़ी तो खराब हुई, उसने गोबर को किया, वो था सो प्रकट हो गया, व्यक्त हो गया ज्ञान उस किरण में। बस तुम्हारी तिजोरी पर पड़ी, ताजमहल पे पड़ी और भगवान की प्रतिमा पर पड़ी, तो भगवान की प्रतिमा पर पड़ने पर वीतरागी हो गई, तिजोरी पे पड़ने पर गुड लक हो गया।
अब ये बहुत गंभीर दृष्टांत है ये सब। ऐसी ज्ञान में तिजोरी जानने में आई तो तुम्हारी हो गई। अच्छा, उस किरण का तिजोरी पर पड़ने से कोई लाभ हो गया, गुड लक हो गया, पैसे आ गए, गुड लक हो गया। गंदगी जानने में आई राग द्वेष की, ज्ञान खराब हो गया। उस सूर्य की किरण उस पर पड़ी गोबर पे तो खराब हो गई है, किरण खराब हो गई। जब वापस लौटी तो तुम्हारे तिजोरी का पूरा सामान लेके चली गई, जिस जिस पे पड़ी थी, तिजोरी खाली हो गई। जब सूर्य अस्त हुआ तो तिजोरी पूरी खाली। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरण ने उसको देखा था। बोलो, कैसी अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है, ऐसे ये ज्ञान भी कैसा है, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। अभी भी राग हो रहा है लेकिन ज्ञान अलर्ट है। क्या? ये कोई परमाणु मात्र मेरा नहीं। पहले गुण स्थान में तप होता तो चौथा प्रकट होता है। ये तो हमने सुनी नहीं थी, ऐसा तुमने कुछ भी नहीं सुनी। पहले गुण स्थान में पता चलता है परमाणु मात्र मेरा नहीं, कारण में इच्छा का निरोध होता है, कारण रूप, तो चौथा प्रकट होता है। ये मेरा, ये तेरा, तो चौथा गुण स्थान पर। गजब की बात यह है कि लोगों की ऐसी प्रवृत्ति देखने में मिलती है कि विषय पर से लाभ हानि की बुद्धि बनी है और अंतर्मुखी परिणाम करने हैं। शुभ भाव से अपने को बड़ा समझ रहे और सम्यक दर्शन चाहिए। कल मेरी ट्विंकल से बात हो रही थी तो मैं कल उसको शेयर की ये वाली बात कि वो आंखों में वो चीजें झूलती हैं। एक बार की बात है, पंडित साहब भिंड आए हुए थे और हमारा ऐसा कोई भाग्य था कि हम जब जाएं भिंड तो हमें पंडित साहब कितनी बार भिंड मिल जाते थे। और वो आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम पर्सनली मिलने नहीं जाएं। तो गए उनसे, तो वो बेसमेंट में बैठे, गर्मी का टाइम था, बेसमेंट में थे वे। तो मुझे वो चीज बिल्कुल ज्ञान में विषय बन रही है। बेसमेंट में गए, उनसे मिलने गए, पंडित साहब बोले बोलो ऐसे। तो एकदम इमोशनल होके, एकदम पूरी आंखों में एकदम पानी पानी। पंडित साहब ऐसा लगता है कि ये तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति जल्दी हो जाए, ये भव नहीं छूट जाए बिना अनुभूति के, ऐसे बोला पंडित साहब। तो पता है पंडित साहब ने क्या बोला? पंडित साहब बोले, अच्छा वो पहचानते थे, उनमें ये बहुत बढ़िया रिद्धि थी, क्या बोलो, उनको क्वालिटी थी। वो सामने वाले को कोई चतुराई की बातें करे ना तो वो ऐसा करते थे, बोलते ही नहीं थे, निकलो बहुत हो गई। तो पता है वो क्या बोले? वे बोले, भावना तो अच्छी है, भावना ऐसी होती है। फिर पता, वो मुझे उनका हाथ सब याद आ रहा है, ऐसे उनने अपने माथे पे हाथ रखा, बोले भार नहीं लेना। समझ में आ रही बात? कर्तृत्व तो नहीं है कुछ भी, ऐसे बोले भार नहीं लेना। अब समझ जाओ इतने में क्या समझना है। बड़े बड़े लोग तो इशारे ही करते हैं, गाथाएं लिखते हैं, टीका नहीं करते। ख्याल में आ रही है बात? वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक जितना आनंद है, अभेद के रस, बात हुई थी ना, अभेद के रस में मोह टूटता है। नक्की करो पहले परद्रव्य के लिए, नक्की करो शरीर के लिए, नक्की करो। भाई जी उसी बात को भाई जी बोल रहे हैं, रेडी रहो एकदम।
बोलो ऐसा हो तो हमारा क्या तत्व ज्ञान है। कषाय से मैचअप नहीं करो। अगर हमारे 10 लाख का नुकसान हो जाएगा तो हम दुखी होंगे कि नहीं? अरे दुखी होंगे कि नहीं, हमारा ज्ञान से उसको टैली करो। ज्ञान से मैं कहाँ हूं, इनमें मैं कहाँ हूं। उस दिन एग्जाम्पल लिया था ना, ऐसा टैली करो। आपका ज्ञान क्या कहता है? दुख होना चारित्र की पर्याय, आप उसे टैली करने चलोगे तो बंदर की खेती होएगी और वो मिटेगा नहीं। वो तो क्रम से मिटता है ना, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान होंगे। तो उठा लो प्रथमान योग। लेकिन ज्ञान क्या कह रहा है? ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं, इससे जीत है। आश्रव की आश्रव पहचान हो गई, जीत हो गई। और आश्रव की पहचान भी सच्ची तब होगी जब अपनी पहचान होगी। तब पंडित साहब बोलते आत्मा से अभिन्न होने के बाद पर से भिन्नता सच्ची भाषित होती है। ख्याल में आई बात? ऐसा। चलो बढ़े आगे। संवर तत्व की बात आ रही है। संवर तत्व हेतुओं से समझो। संवर तत्व का अन्यथा रूप। संवर मतलब, संवर का एक शब्द में अर्थ बोलो तो धर्म। संवर मतलब धर्म, संवर मतलब शुद्धोपयोग, संवर मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, संवर मतलब सम्यक दर्शन, संवर मतलब सम्यक चारित्र अकेला नहीं। संवर मतलब वो सम्यक चारित्र बिना संवर सम्यक दर्शन के हो जाएगा। अब क्यों नहीं लिखा हुआ? हम तो वो तो आचार्य देव ये समझ रहे कि तुम अब समझदार हो गए हो, अंडरस्टूड समझने लग गए। समझ आई बात? क्यों तुमने हमारा निमंत्रण किया, हमारे बच्चों को तो तुमने बोला नहीं। अरे अंडरस्टूड है, तुम्हें बुला रहे, तुम्हारे बच्चे भी आएंगे। अब 1 साल की, एक महीने की लड़की है, 6 महीने की लड़की है, और मम्मी पापा को बुलाया, तो वो क्या करेगी? एक 6 महीने लड़की, अंडरस्टूड है भाई, वो भी आएंगे। अब जब वीतरागता को धर्म बोल रहे हैं तो सम्यक दर्शन तो धर्म का मूल है। मूल के बिना धर्म कैसे होएगा? कॉमन सेंस है एकदम। सम्यक दर्शन संवर नहीं है, वीतरागता संवर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब संवर का सीधा सीधा अर्थ पता क्या है? आश्रव का सीधा अर्थ समझो। जिस जिस गुण की पर्याय में विकार है वो आश्रव, जिस जिस गुण की पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई वो संवर है। बस। अब जितनी वीतरागता प्रकट हुई जिस गुण की पर्याय में, उसमें उतनी संवर निज रहा है। और जितनी अशुद्धि शेष है वो उसी पर्याय का आश्रव है। सिंपल। सम्यक ज्ञान एक बार में क्लियर हो जाता है, 100% सम्यक होता है। सम्यक मिथ्या में दो चल चालू होते ही नहीं है, सम्यक भी है मिथ्या भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान वन टाइम में 100% सम्यक, भले ही केवल ज्ञान नहीं हुआ। श्रद्धा की पर्याय वन टाइम में 100% सम्यक, भले ही वो छायाक्षमिक हो, औपशमिक हो, छायिक हो। तो इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं है। ये दोनों या तो मिथ्या या सम्यक। लेकिन चारित्र की परिणति में जितने अंश में वीतरागता उतना संवर, जितने अंश में राग उतना आश्रव। सरल बातें हैं एकदम। ठीक है। अब देखो, जैसे परिभाषा आती है, क्या परिभाषा आती है? तप स निर्जरा च। इसका क्या अर्थ है? तप से निर्जरा होती है।
तब से क्या होती है? निर्जरा। मतलब क्या हुआ इसका? बोलो भैया, कौन बोलेगा? शांतनु जी बोलो। तब से निर्जरा होती है, इसका क्या मतलब है? स्वरूप का आनंद बढ़ता है तो निर्जरा होती है। अब नहीं, स्वरूप का आनंद निर्जरा नहीं है। देखो, सही बात कहने पर भी स्वरूप का आनंद बढ़ता है, बस ये निर्जरा है बस। वही निर्जरा निर्जरा। होती मतलब व्हाट डू यू मीन? हाँ वही वही निर्जरा। वो यही निर्जरा है। और वो परद्रव्य की निर्जरा है, द्रव्य निर्जरा। ख्याल में आ रही है बात? अब तब से, अब देखो, ये पहली बात तो निर्जरा के कुछ टर्म्स ऐसे फिक्स हो जाते हैं कि उसके चक्कर में हम भाव नहीं पकड़ पाते, अनेकांत नहीं लगा पाते, एकांती बने रहते हैं। निर्जरा के नाम पर फिक्स है कर्म की निर्जरा। भाव निर्जरा नहीं होती। भाव निर्जरा के बिना द्रव्य निर्जरा हो जाएगी। तो जो सुख की वृद्धि हुई वो क्या है? भाव निर्जरा है। तो पहले भाव निर्जरा है कि द्रव्य निर्जरा? भले ही वो युगपद होते हैं, लेकिन समझने की बात है। हमारे हाथ में द्रव्य निर्जरा है, भाव निर्जरा है। हमारी परिणति में भाव निर्जरा है कि द्रव्य निर्जरा? भाव निर्जरा। तो तब से क्या होती है? आनंद की वृद्धि होती है तब से, ये उसका भावार्थ है। और कर्म खिर जाते हैं, ये सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी है ये वाली बात, जो प्रथम बनी रहती है। क्या बोला? अब सुनना, अब थोड़ा सा और। तप से निर्जरा होती है, तब से संवर नहीं होता। समझ में आई? अब निर्जरा फिक्स है ना, तो हम संवर को मानेंगे नहीं। अरे संवर निर्जरा अलग अलग समय में होती है, आशा बंध अलग अलग समय में होते हैं, एक ही समय में होते हैं संवर निर्जरा भी। अब कथन तो अलग अलग किए जाएंगे। तो तब से निर्जरा होती है, तो पहले तो वो द्रव्य कर्म दिखते रहते हैं और तप को कठिन समझते रहते हैं, तपना पड़ता है, परेशानी है। अरे तप संवर निर्जरा है तो तप आनंद का नाम है। जब तक ये कंसेप्ट नहीं पकड़ में आएगा तो आपको संवर तत्व समझ में नहीं आएगा, निर्जरा तत्व समझ में नहीं आएगा। और निर्जरा ही होती है तो तप से तो निर्जरा होती है। संवर कहाँ से होता है? संवर कोई और से होता है, संवर शुद्धोपयोग से होता है, और तप से निर्जरा होती है। या फिर होती होगी, हमें कोई लेना देना नहीं, या संशय या विपर्य या अनध्यवसा। ये तप का, संवर का अन्यथा रूप, निर्जरा का अन्यथा रूप। समझ में आ रही है बात? या तो संशय, अब उससे होती है कि उससे होती है, संवर होता भी है कि नहीं। अब वो नहीं, ऐसे थोड़ी, जब तप करेंगे तभी तो निर्जरा होएगी। और ये विपर्य, अब होता होगा कुछ, अपन को क्या है, अपन तो स्वाध्याय सुनो बस। ठीक है, रहस्य है ये, हर चीज के रहस्य। देखो क्या कह रहे हैं। तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ आश्रमों को जानता है। किसको जानता है? संवर तत्व अहिंसा रूप, अहिंसा रूप शुभ आश्रमों को। शुभ आश्रम को क्या समझ रहा है? संवर। अब देखो, अहिंसा के आगे क्या लिखा है? अहिंसा रूप शुभ आश्रम। अब अहिंसा संबंधी जो शब्द है, कथन है, वो दो जगह लागू पड़ता है। एक तो आश्रव की ही डाइल्यूशन, एक तो आश्रव के ही डाइल्यूशन को अहिंसा कहते। समझ में आई बात? और एक जाति भिन्न को अहिंसा कहते, भिन्न तत्व को अहिंसा। जाति भिन्न है, वो आश्रव है, ये संवर है। ख्याल में आ रही है बात?
क्रोध पाप आश्रव, अशुभ भाव, और क्रोध की मंदता, क्रोध की ही मंदता क्षमा है, वो है आश्रव। और स्वरूप की सच्ची समझ पर, सच्ची समझ होने पर कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा ज्ञान में, ये ज्ञान की पर्याय है। वैसा विश्वास हुआ, अब चारित्र की परिणति में अनंत पूरे विश्व के प्रति, पूरे विश्व के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। इसका नाम है क्षमा। ये धर्म रूप क्षमा है। और वो क्षमा कैसी है? बंद रूप है वो, आशा बंद है वो, और ये संवर है। समझ में आ रही है बात? चेहरे थोड़े से प्रसन्नता वाले ऐसे फेक बना लिया करो, फेक। ऐसा लगता है कि वो भारी पड़ रहा है बहुत। फेक स्माइल रखा करो, ठीक है? आनंद करो, मस्त रहो। नहीं समझ में आए तो भी टेंशन नहीं, समझ में आए तो भी टेंशन नहीं। श्रोता की प्रसन्नता वक्ता का टॉनिक होता है, पता है? पता नहीं किस किस के निमित्त से क्या क्या चर्चा निकल आती है, सोच के थोड़ी बैठता है वक्ता। चाहिए पड़ता है श्रोता। पंडित साहब से स्वाध्याय सुनते थे, कोई नहीं चाहिए बीच में, एकदम प्रसन्न चित्त हो के, बढ़िया। कितनी बार आई कांटेक्ट हो जाए, कितनी बार रोम रोम पुलकित हो जाए, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? अब तो कितना बड़ा हेतु दे रहे हैं। ये टैग टैग लाइनें होती हैं, ये बहुत जबरदस्त। और आपको ये कह रहे हैं, कभी आपको गोष्ठी करने का मौका मिले तो ये टैग लाइन ही हाईलाइट की जाती हैं। हाईलाइट तो तब करें जब हमें पकड़ में आए। देखो क्या कह रहे हैं, परंतु एक ही कारण से पुण्यबंध भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। तुम उसी अहिंसा, क्यों भैया? अहिंसा से क्या होएगा? कौन सा बंद होएगा कि शुभ बंद होएगा? तो उसी से तो शुभ बंद हो रहा है, और उसी से संवर हो रहा है, उसी से धर्म, और उसी से बंद। इसका मतलब क्या है कि संवर तत्व समवॉट कोई डिफरेंट वस्तु है। ये वो वाली अहिंसा नहीं है। क्या बोला? जिसको समय सारणी पता है क्या कहा प्रतिक्रमण में? तीसरी भूमिका वाला प्रतिक्रमण, तीसरी भूमिका, थर्ड थर्ड टाइप में बोला। गलती हुई अतिक्रमण, सॉरी बोली प्रतिक्रमण। लेकिन जहां न गलती हुई और न सॉरी बोलने का भाव हुआ, परिणति स्वभाव में रही, ये तीसरी भूमिका का असली प्रतिक्रमण है। ये है निश्चय प्रतिक्रमण, ये है प्रतिक्रमण वास्तव में। फिर उन्होंने और इसको हाईलाइट करने के लिए क्या बोला? सॉरी बोली विषकुंभ, गलती हुई विषकुंभ, और सॉरी बोली वो भी विषकुंभ। अमृत कुंभ तो वो है संवर निजरा तत्व। दोनों विषकुंभ है। क्यों? दोनों से बंद हो रहा है। अब ये एक नेचुरल फिनोमिनन है क्या, कि जो तीसरी भूमिका में आता है वो डायरेक्ट पहली से तीसरी में नहीं आता, थ्रू सेकंड से आता है। तुम लौकिक में ही सॉरी नहीं बोल पा रहे तो तुम कहां परमार्थ साधोगे? तुमको अब इसको दूसरा एंगल, आपको 6 द्रव्यों का ज्ञान हुआ, अपने प्रमाण का ज्ञान हुआ, जब पर द्रव्य के परिणमन को स्वीकार करके निश्चिंत नहीं हो पा रहे तो अपने स्वरूप को समझ के कैसे निश्चिंत होगे?
पहले इतनी तो शांति पड़े पर द्रव्यों संबंधी, इतना तो ज्ञान रिलैक्स हो पहले। ख्याल में आ रही है बात? तो उधर से जितना निश्चिंत होता है ना पर साइड से, उतनी जल्दी स्वभाव को समझते हुए अंतरंग में आता है। तुम्हारा भार तो फैलारा पड़ा है पूरा, और आत्मानुभूति करनी है। ये ट्रिक नहीं है, आत्मानुभूति कोई ट्रिक नहीं है। मैं तो आदरणीय प्रद्युम्न भाई साहब से ही प्रश्न पूछा, मैंने भाई साहब ये ट्रिक है क्या? ये गौर करो, बस ज्ञान ज्ञान, मैं तो ज्ञान 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 ज्ञान। और ऐसा हुआ भी, पर मेरे को ये समझ में नहीं आई कि ज्ञान ज्ञान भाषित हो गया तो आनंद तो आया ही नहीं। आनंद के आत्मा हूं ये जानने पर आनंद कैसे होगा? कैसे होगा बता? अरे आत्मा हूं ये जानने से पहले पर द्रव्य संबंधी, ये मेरे नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, इतना ज्ञान रिलैक्स होगा। और आपको होता हुआ परिणमन भी करता हुआ नहीं दिखाई देगा, होता हुआ दिखाई देगा। धन की हानि हो गई और ज्ञान निश्चिंत है, तो पता चलेगा वो आत्मा हूं ये जानने से बाहर में प्रतिकूलता होने पर भी दुख नहीं होता। तो ज्ञान पहले इतना प्रिपेयर होता है चीजों से, और अब आनंद आत्मा बासे तो ही आनंद हो गया। आत्मा जान ली और परद्रव्य मेरा, वो नुकसान है सो मेरा ही नुकसान है। पहले तो ऐसा जानना कभी होता नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बात है। तभी क्या कह रहे हैं? छोटा सा क्वेश्चन है दीदी, ये जैसे इसमें अपन बात कह रहे हैं कि भाई दूसरी भूमिका में नहीं आता वो, तो वो जैसे पहले गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान में वो जीव कैसे जाता है? हाँ देखो, वो ये इसी जो मैंने बोला ना इसी को सिद्ध कर रहा है। पहले से सातवां, पहले से सातवें में डायरेक्ट वो जाता है जिसको बाहर में द्रव्य लिंग होता है। पहले 28 मूल गुण का वो निरतिचार पालन करता है। टोडरमल जी ने लिखा है कि राजमार्ग तो ऐसा है, देखो पहले ही यहाँ पे कहीं पे बोला था। राजमार्ग क्या है? राजमार्ग ये है कि सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करे, 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान श्रद्धान करे, पर को पर रूप जाने, है ना ऐसा। और पर को पर रूप जानकर कषाय मिटे, कषाय मिटे, कषाय मिटने पर परिचय आदि सहने की शक्ति आए, तब मुनिव्रत अंगीकार करे। ये राजमार्ग। लेकिन कितने जीवों को, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। किन्हीं जीवों को व्रत पहले आ जाते हैं, सम्यक दर्शन बाद में होता है। जैसे किसी ने देखा देखी में, अरे ये मार्ग अच्छा है, अपन भी ले ले रहे, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ले रहे। और ये जिन शासन का सत्य भी है कि कोई बोले कि मुझे तो सुखी होना है, आचार्य के पास जाए तो आचार्य क्या बोलेंगे? मुनि धर्म अंगीकार करो। प्रवचन सार जी में लिखा है, यदि तुझे सुखी होना है, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता, यही भाषा है बिल्कुल। यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो श्रामण अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो। वो तो सीधे यही बोलेंगे। और पुरुषा सिद्धि उपाय में लिखा है कि यदि तुम उसको मुनि धर्म का उपदेश नहीं देते तो तुम दंड के पात्र हो। तो वो ये बोले, नहीं साहब मैं मुनि धर्म तो नहीं अंगी, मेरी तो ऐसी स्थिति नहीं है अभी, मैं कैसे सहन करूंगा, सब कैसे करूंगा, मैं नहीं, मुझे तो अभी लज्जा भी है, मुझे तो अभी परिचय सहने की शक्ति भी नहीं है। वो मना करे तो बोलेंगे अणुव्रत ले लो।
फिर वो बोले कि नहीं नहीं मैं अणुव्रत भी मैं नहीं ले सकता, तो भैया तुम रात्रि भोजन छोड़ दो, अब वो अन्यानीति अभक्ष का त्याग करो। ऐसे क्रम डाउन आएंगे, ऐसे उपदेश तो उसी का दिया जाए। वो खुद मना करे तो फिर नीचे नीचे का, जैसे बोला कि तू कुछ नहीं छोड़ सकता तो कौवा का मांस छोड़ दे। समझ आ रही बात? ऐसा, लेकिन पहले से नहीं बोलेंगे कि तुम ऐसा करा करो, रात में खाना तो छोड़ ही दो। अच्छा जिमीकंद खाते हो, अच्छा हाँ तो आलू प्याज छोड़ दो, वो खाते रहना गाजर का हलवा। ऐसा ऐसा उपदेश नहीं दे दिया जाता। एक बात, अब उसने अंगीकार कर लिए, कोई जी पहले अंगीकार कर लेता है, कोई बाद में अंगीकार करता है, ये कोई फिक्स नहीं है, राजमार्ग उन्होंने बता दिया। अब उसने मुनीद व्रत अंगीकार कर लिया, अब विचार करो कि उसका ज्ञान कितना रिलैक्स है बाहर से, ना पत्नी की चै चै पे, ना बच्चों की, ना किसी को पढ़ाना, ना लिखाना, ना कमाना, ना धमाना। अब वो आ तो ऐसे ही गया था, लेकिन अब वो संग में देख रहा है आचार्य देव पढ़ा रहे हैं तो पढ़ रहा है, वो भक्तामय स्तोत्र याद कर रहा है, 6 ढाला जी पढ़ रहा है, 7 तत्वों के नाम याद कर रहा है। ओ मैं ध्रुव हूं। ऐसी कंडीशन में उसको सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन होते से सीधे साथ, क्यों बाहर तैयारी पूरी है तो सीधे सातवां होता है, ऐसे होता है वो सीधे सातवां। ख्याल में आई बात? कोई अणुव्रती हो तो सीधा 5वां भी होता है, पहले से अणुव्रत ले लिए हो। समाज में ये वाली बातें भी चलती हैं, सुनना ध्यान से, एक अपेक्षाएं होती हैं। तत्व ज्ञान तो है नहीं, इनने प्रतिमा ले ली, अरे तो ले लेन दो, उतना अशुभ से तो बच रहा है ना वो, बुराई क्या है? हमारी बात, अब उसको तत्व ज्ञान की प्रेरणा कर दो, भैया तुम तत्व ज्ञान करो तो तुम्हारी प्रतिमा सार्थक हो जाएगी। अब ये कौन सी बात है, ना तो हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं, और मान लिया तत्व ज्ञान हो भी रहा है, हो भी रहा है, तो अभिरति में रहना अच्छा है क्या? ये बताओ, तो तुम्हें तो अशुभ का पक्ष निकला, इधर तत्व ज्ञान भी नहीं और उधर कोई बाहर का सदाचार भी नहीं, तो क्या मतलब निकलेगा? तुम दोनों तरफ से गए। तुमको इसलिए इसलिए चरणानियों के उपदेश है कि भाई जितना बन सके उतने घटती जान घटाइए। कल्पना दीदी बहुत बोलती है इन बातों को, क्या बोलती हैं कि ये मुमुक्षु समाज में कि भैया पैसा तो भिन्न है, परिग्रह तो भिन्न है, वो तो हमारा पुण्य का उदय है, और सुख बुद्धि उधर ही पड़ी है, और 1 फैक्ट्री और 2 फैक्ट्री। समझ में आ रही है? और इधर तत्व ज्ञान से भी चूक जाओ और उधर बहुत परिग्रह, अब वो तो हमारे पुण्य का उदय है। तो पुण्य का उदय परिग्रह है कि अपरिग्रह है? तो वो क्या कह रहे हैं, जहां जो खड़ा है वो वहां से 1 स्टेप अप, चरणान योग में भी 1 स्टेप ऊपर, फिर 1 स्टेप ऊपर, फिर 1 स्टेप ऊपर, बेटर देन बेटर देन बेटर देन, यूज विवेक यूज विवेक यूज विवेक, ये चरणान योग। वो तुम्हारे को हेल्प करेगा वो तत्व ज्ञान में। जितनी कषाय से, अशुभ कषाय से जितनी निवृत्ति होएगी, है ना, उतनी सहजता होगी, शांति होगी। लेकिन वो सहजता शांति अकेली शांति नहीं रह जाए, वो तत्व ज्ञान के लिए है, फोकस तत्व ज्ञान को करना है। इधर बेटर देन, इधर फोकस तत्व ज्ञान, दोनों तरफ से डबल सेफ्टी गार्ड लगाओ। तत्व ज्ञान तो सर्वोपरि है। अब ये स्यादवाद है समझने की बात, तुम तत्व के ज्ञान के नाम पर दूर है, जड़ की क्रिया है, क्या पानी छानते रहो, क्या ही तो ये करते रहो, कितना समय जाता है, ऐसे नहीं। और कोई बोले कि अरे तत्व ज्ञान से क्या, पहले ये तो छोड़ो, ये तो छोड़ो, वो तो छोड़ो, वो तो करो, वो तो करो,
ये ख्याल में आई बात? ऐसा एक छोटा सा ठीक क्वेश्चन है। और है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बाहर की तैयारी से क्या आशा है, क्योंकि है तो आत्मा का काम। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सब चीजें संवर में आएंगी। देखो बाहर की तैयारी मतलब जैसा बोलेंगे कि झूठ नहीं बोलो, तो उसका मतलब क्या है? झूठ बोलने जी आत्मा झूठ तो बोलता है, झूठ बोलने का भाव नहीं करो। जितनी चीजें शरीर की तरफ से कही जाएंगी बाह्य से, शरीर आदि से, समझना भावों को। बाहर की तैयारी करो, तो बाहर की तैयारी मतलब शरीर सापेक्ष मन वचन काय की मंदता। तो मन वचन काय की मंदता काय से होएगी? मंद परिणामों से। तो तुम वो जीव मन वचन काय को जानता है, तो मन वचन काय से कथन किए जाते हैं, तो मन वचन काय नहीं सुधारने, इधर कषाय मंद रखने, परिणाम सुधारने कथन किया जाएगा मन वचन काय से, क्योंकि वो उसी को समझता है और उनका अभिप्राय परिणाम सुधारने का है। कहेंगे परिणाम सुधारो, एक स्टेप अप, कहेंगे परिणाम सुधारो और समझना है मैं अपरिणामी हूं। क्या बोला? जब मन वचन काय सुधारने की बात कही जाए तो परिणाम सुधारना समझना, और जब परिणाम सुधारने की बात कही जाए तो अपरिणामी हूं ये समझना। ठीक है? छोटे छोटे प्रश्न पूछते रहिए तो बड़े बड़े आंसर मिलते रहेंगे। पूछो दीदी। हाँ हाँ, जैसे हम मुनि धर्म अंगीकार करना, तो ये चरणार्थ योग की दृष्टि से कहा है, और अगर हम गुणस्थान की बात करें तो वो अंतरंग परिणामों से तय हो, मतलब आके जाते हैं ऐसा कहें। तो कई बार तो मुनि धर्म किसी ने अंगीकार ना किया हो तो भी क्या छठा सातवां गुणस्थान नहीं हो सकता है किसी का अंतरंग परिणामों से? कभी नहीं, वो नेवर। मतलब बाह्य जो है वो जरूरी ही है। जरूरी है। उसका हेतु लगाओ, क्या हेतु है उसको? अगर बिना मुनि धर्म के, बाह्य मुनि धर्म के अगर छठवां सातवां हो जाए तो अब जरूरत क्या पड़ी है मुनि धर्म अंगीकार करने की? बाद में क्या जरूरत पड़ गई? अब काम तो हमें तो वीतरागता की वृद्धि करनी थी, तो वीतरागता की वृद्धि हो गई। अब मुनि धर्म की क्या जरूरत पड़ रही? कुछ नहीं, काम हो गया हमारा। जो बात इन्होंने पूछी थी ना, बाह्य तैयारी हो गई पूरी मुनि धर्म की पूरी। अब वो पहले गुण स्थान वाला हो तो सातवें में जाएगा, चौथे वाला हो तो सातवें में जाएगा, पांचवें वाला होगा तो सातवें में जाएगा। पहले बाह्य में द्रव्यलिंग चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। ये चर्चा बहुत बार हो चुकी है, पहले द्रव्यलिंग आता है बाद में भावलिंग आता है। चौथे गुण स्थान वाला पांचवें में तभी जाएगा जब पहले अणुव्रत आएंगे। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि बाहर से ज्ञान उतना रिलैक्स हो गया, रिलैक्स ज्ञान ही स्वरूप सन्मुखता में स्थिर हो पाएगा। तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होगी, तो मोड़ा मोड़ी और कपड़े लत्ते में लगे रहोगे तो तीन कषाय की स्थिरता आएगी नहीं। क्या बोला? एक लंगोटी भी रह जाएगी ना तो भी उसको धोने की, सुखाने की विकल्पों में, शल्य में तीन कषाय के लिए चारित्र की परिणति स्थिर नहीं हो पाएगी। उसको एकदम रिलैक्सेशन चाहिए, तब तीन कषाय की स्थिरता होती है। समझ में आई बात? ऐसे ही अणुव्रत आने पर पांचवा होता है, ऐसे ही पहले गुण स्थान में देवशागुरु का श्रद्धान, छह द्रव्य सात तत्व का श्रद्धान, ये पहले गुण स्थान का द्रव्यलिंग है।
भाषा नहीं बोली जाती, पर बहुत सारी चीजें बिना भाषा बोले समझी जाती, हर कुछ नहीं बोला जाता। अभी बोल देंगे तो वही अलग। पहले पहले गुणस्थान में भी द्रव्यलिंग होने लग गया, जिनवाणी में तो कहीं नहीं लिखा, तो जो लिखा नहीं है उसको अंडरस्टूड करो। इसलिए बार बार बोलते हैं अपन कि पहले गुणस्थान में निशंकित आदि अंग प्रकट होते हैं, तब चौथा होता है। शंकाशील बने रहोगे देवशागुरु के बारे में, छह द्रव्य सात तत्व के बारे में, तो पहले चौथा होएगा, बाद में निशंकता आएगी। कॉमन सेंस है। निशंकता पहले, सात समय के बाद में पहले, निर्वांशकता पहले के बाद में, विचिकित्सा पहले के बाद में, वात्सल्य पहले के बाद में, प्रभावना पहले के बाद में। बोलो, ये सब पहले गुणस्थान का द्रव्यलिंग है। फिर चौथा हुआ, और फिर अब यही का पूरा ऑथेंटिक हो गया। है, समझ में आई बात? पूरा ऑथेंटिक हो गया। ऐसे ही इसी तरह जो पहले द्रव्यलिंग आ गया, चाहे वो पांचवे में आया हो, चाहे चौथे में आया हो, चाहे पहले में आया हो, सबको द्रव्यलिंग नहीं बोलते, द्रव्यलिंगी बोलते हैं। और जैसे ही भावलिंग प्रकट हुआ, अब ये इसको द्रव्यलिंग बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहले में हो कि चौथे में हो कि पांचवे में हो, सबको क्या बोलेंगे? द्रव्यलिंगी। और जैसे ही भावलिंग आया, सातवां प्रकट हुआ और फिर छठवें में गिरे, अब क्या बोलेंगे? ये इनका द्रव्यलिंग है। जिसको द्रव्यलिंग कहेंगे तो समझ में आ जाएगी, इनको तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता है। जिसको द्रव्यलिंगी बोलेंगे तो क्या समझ में आएगी कि इनको तीन कषाय की नहीं है, एक कषाय की हो सकती है, दो कषाय के अभाव रूप हो सकती है, या मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। ठीक है, शेष चर्चा कल कर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए तो अशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।